नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रजनी आज बहुत उदास थी। उसने फ्लैट के एक एक सामान को बड़े ही गौर से और प्यार से देखा। कितने ही अरमानों से उसने इस फ्लैट को सजाया था, जो कि अब सब बिखर सा गया था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। जितना रजनी सोचती उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाती। कितने प्यार से यह फ्लैट अपने और अपने बॉयफ्रेंड मनीष के लिए बड़े अरमानों और सपनों के साथ बसाया था। कितने ही सपने थे आंखों में। उन सपनों की खातिर कितना बड़ा कदम उठाया कि बिना शादी के ही वह मनीष के साथ एक पत्नी की तरह रहने को तैयार हो गई। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। रजनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा भला कैसे हो गया। उसने तो अपना प्यार पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। अपना तन मन सब कुछ मनीष को सौंप दिया। लेकिन मनीष के मन में रजनी के लिए कोई प्यार था ही नहीं। उसका प्यार एक छलावा और एक दिखावा था। वह तो बस शारीरिक सुख चाहता था और उसने अपने जाल में रजनी को फंसाकर न सिर्फ उसके जिस्म को भोगा, बल्कि रजनी की कमाई पर भी खूब मजे उड़ाए। आज रजनी को यह बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रजनी और मनीष एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ गई। कब दोनों में प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों का प्यार बहुत तेजी से परवान चढ़ा। धीरे धीरे रजनी मनीष की मीठी मीठी लच्छेदार बातों से मोहित होती चली गई और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रजनी और मनीष के बीच एक दूसरे को पाने की तड़प बढ़ने लगी थी। इसलिए दोनों ने तय कर लिया कि जैसे ही कॉलेज खत्म होकर नौकरी लगेगी, दोनों साथ में रहना शुरू कर देंगे। कॉलेज के बाद दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी भी ढूंढ ली और बिना कुछ सोचे समझे दोनों एक साथ बिना शादी किए ही रहने लगे। अपने घर परिवार से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली दोनों ने। दोनों बेहद ही खुश थे। जिस दिन से दोनों साथ रहने लगे, उसी दिन मनीष ने रजनी से कहा कि हम दोनों साथ रह तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बाद में कोई परेशानी ना हो। रजनी ने पूछा, कैसी परेशानी? मनीष ने कहा कि देखो, तुम एक समझदार लड़की हो, इस नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर कभी भी शादी का दबाव नहीं बनाओगी और कुछ सालों तक बच्चा भी नहीं चाहोगी। रजनी सोच में पड़ गई और बोली, हम बिना शादी के तो हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन हम बिना बच्चे के भला कैसे जीवन काटेंगे? तब मनीष ने कहा, मैं कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन साथ रहने के बाद लड़कियाँ शादी के लिए जोर देने लगती है और लड़का यदि नहीं मानता तो उस पर झूठे आरोप लगा देती है और पुलिस में शिकायत भी कर देती है। इसलिए क्यों ना हम एक एफिडेविट बनवा लें। यह सुनकर रजनी सन्न रह गई और सोचने लगी कि आखिर मनीष इतनी सावधानी क्यों चाहता है। रजनी ने कहा, मनीष, प्यार की नींव विश्वास पर टिकी होती है। क्या हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है? यह एफिडेविट बनवाने की जरूरत ही क्या है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। यह सुनते ही मनीष ने रजनी को सीने से लगा लिया और बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस हम दोनों के भले के लिए ही कह रहा था। यदि तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन बस ध्यान रहे बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। मन ही मन मनीष को लगा कि यदि उसने रजनी पर ज़्यादा दबाव बनाया तो वह उसे छोड़कर चली न जाए। रजनी के मन में यह बात चुभ सी गई थी, लेकिन नए नए प्रेम का खुमार जो था, इसलिए रजनी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। किराए के फ्लैट का किराया और डिपॉजिट सभी कुछ रजनी ने ही भरा। मनीष ने कहा, यार मेरे घर में पापा की तनख्वाह बहुत कम है और मेरी नई नई नौकरी भी है, तो इसलिए घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए हर महीने मुझे कुछ न कुछ रुपये घर में ज़रूर भेजने पड़ते हैं। अभी हाथ थोड़ा तंग है, जब मेरे पास रुपये जमा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। रजनी को एक बार कुछ अजीब सा लगा कि कहीं मनीष उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, लेकिन उसके मन में तो प्यार का ऐसा नशा छाया हुआ था कि उसने इस बात को मन से निकाल दिया।
और रुपये दे दिए। कुछ समय बाद तो रजनी यह भी भूल गई कि मनीष ने रुपये लौटाने की भी बात कही थी। रजनी ने अच्छे से अपनी रसोई भी जमा ली, घर के कामों के लिए काम वाली भी रख ली। मनीष ने मना भी किया लेकिन रजनी नहीं मानी। लेकिन फिर भी काम वाली होने के बावजूद भी अधिकतर खाना बाहर से ही आता था। दोनों अधिकतर ऑफिस के बाद कहीं ना कहीं घूमने भी जाया करते थे और इन सब का सारा खर्च रजनी ही उठाती थी। चारों ओर प्यार ही प्यार था। दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है, इस बात का एहसास रजनी को मनीष के साथ रहने पर हो रहा था। लेकिन साल भर बाद रजनी के प्यार का रंग फीका सा पड़ने लगा था। जब रजनी ने देखा कि किसी भी खर्च में मनीष अपना हाथ खींच लेता है और जब भी कुछ खरीदना होता है तो वह रजनी से कहता है कि आज बाजार चलते हैं, और रजनी जब भी मनीष को रुपये देने के लिए कहती तो कहता कि तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास रुपये नहीं है, घर भेज दिए। फिर उसे बाहों में भरकर प्यार करने लगता। रजनी मनीष के प्यार में मदहोश हो जाती और फिर कहती कि ठीक है, बाजार चलते हैं, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। हर बार मनीष उससे सारी खरीदारी करवाता रहता था और जब भी पैसों की बात आती तो कहता कि घर भेज दिए, कभी कहता कि बैंक में जमा कर दिए, हमारे भविष्य में काम आएंगे। मनीष की प्यार भरी बातों में रजनी इस कदर डूब जाती कि कुछ सोच ही नहीं पाती और ना ही समझ पाती कि मनीष अपना रुपया खर्च क्यों नहीं करना चाहता। वह उसके रुपयों पर मौज कर रहा था और साथ ही साथ उसकी देह से भी। साथ साथ का मतलब था कि रजनी खाने पहनने और बाकी का सारा खर्च उठाए। क्या मनीष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? पूरा घर रजनी ने खुद सजाया हुआ था। 1 रुपया भी मनीष ने अपनी जेब से खर्च नहीं किया और ना ही कभी रजनी के ऊपर खर्च किया। रजनी मनीष के साथ बाजार जाती तो सोचती कि मनीष उसे कुछ ना कुछ खरीद कर दे, लेकिन मनीष रजनी के मन के भाव देखकर इधर उधर देखने लगता। जब रजनी उससे कहती कि यह ड्रेस अच्छी लग रही है, इसे खरीद लें, तो मनीष कहता हाँ हाँ अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास इतने रुपए हैं ना। यह कहकर मनीष अपने हाथ झाड़ लेता। धीरे धीरे रजनी इस बात को महसूस कर रही थी कि महीने के अंत तक उसकी तनख्वाह के सारे रुपए खर्च हो जाते हैं। मनीष के कहने पर रजनी ने कार भी खरीद ली, जिसकी किस्त रजनी खुद ही भरती थी और कार का ज्यादा उपयोग रजनी की जगह मनीष करता था। पेट्रोल भी रजनी खुद ही भरवाती थी। एक दिन रजनी ने मनीष से कहा कि मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि सारे खर्च मैं ही उठा रही हूँ और तुम अपने रुपये बचा रहे हो। आखिर किस लिए? क्या इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बनती? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? तो मनीष ने कहा, यह हमारी तुम्हारी वाली बात कहाँ से आ गई? जरा सोचो, रुपया बचेगा तो भविष्य में हमारे ही काम आएगा ना। रजनी ने कहा, और वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा रुपया हमारे काम आएगा? क्या उस दिन जब तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे? मनीष, मुझे साफ साफ लग रहा है कि जैसे तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, प्यार का झूठा नाटक करके मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और मेरे रुपयों पर मौज मस्ती कर रहे हो। जब तुम्हें लगेगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना जिस्म और ना रुपया, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और को ढूंढ लोगे और मैं इधर उधर मारी मारी फिरती रहूंगी। मनीष मौन रहा, जैसे सच कह दिया हो। वह एकदम सन्न था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रजनी को वह कैसे समझाए। रजनी रो पड़ी। उसे लगने लगा था कि मनीष उसका कोई बड़ा फायदा उठा रहा है। जब उसका मन भर जाएगा तो दूध में से मक्खी की तरह वह उसे निकाल कर अपने जीवन से फेंक देगा और वह अकेली हो जाएगी। ऐसे में उसे अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आती थी। वैसे भी वो उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने उसे प्यार से पाला पोसा था और उसने उनके विश्वास को तोड़ा। रजनी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वह घर के कोई सामान नहीं खरीदेगी और 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी। अब रोज कोई ना कोई चीज घर की खत्म होने लगी। कभी साबुन तो कभी मनीष का सेविंग क्रीम तो कभी कुछ और। रजनी कुछ भी खरीद कर नहीं लाती, लेकिन खाने पीने के सामान में रजनी कोई कमी नहीं रखती थी। लेकिन मनीष की चीजों पर उसने ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब भी मनीष की कोई चीज खत्म हो जाती और उसे नहीं मिलती तो वह रजनी पर भड़क जाता और कहता कि मेरा साबुन खत्म हो गया, क्रीम खत्म हो गई, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। रजनी पलट कर कहती कि मैं क्यों ख्याल रखूं, तुम्हारा सामान है, तुम प्रयोग करते हो, खुद खरीद लाओ, तुम भी तो कमाते हो।
तब मनीष शांत स्वर में कहता कि ये क्या कह रही हो तुम। रजनी कहती कि मैं वही कह रही हूँ जो सच है, तुम भी कमा रहे हो। यदि हम शादीशुदा होते तो मेरे पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होती, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम प्यार के नाम पर मेरा शोषण कर रहे हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। ये कौन सी बात हुई? तुम मेरा उपभोग करो और मेरे रुपयों का सुख भी भोगो। मनीष धीमे से बोला, क्या हो गया है रजनी तुम्हें? कैसी कैसी बातें करती हो? रजनी ने कहा, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। रजनी रोने लगी, लेकिन मनीष को तो मानो कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर वह टीवी लगाकर बैठ गया। रजनी और मनीष को बराबर की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मनीष अपनी पूरी तनख्वाह बैंक में जमा करता या क्या करता रजनी को पता नहीं, लेकिन रजनी की पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव बढ़ गया था। रजनी को अब यकीन हो गया था कि मनीष सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता का भोग करना चाहता था और उसके पैसों से मौज मस्ती करना चाहता था। एक दिन रजनी ने कहा कि तुम्हें देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि तुम इस बंधन में अब बंध कर नहीं रहना चाहते। अगर ऐसी कोई बात है तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मनीष ने कहा, मुझे आज़ाद होने के लिए तुम्हारी रजामंदी की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। रजनी ने कहा, सच में लिव इन रिलेशनशिप का यही तो फायदा है, कोई बंधन नहीं होता और सबसे बड़ा फायदा तुम लड़कों को ही होता है। जब चाहे आज़ाद हो जाएं। हम लड़कियां तो बेवकूफ़ होती हैं जो तुम्हारी मीठी मीठी लच्छेदार बातों में आ जाती हैं और तुम्हारे बनावटी प्यार को पहचान नहीं पाती, और उसी बात को लेकर हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। रजनी उदास रहने लगी थी। उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं यह बात थी कि मनीष सुधर जाएगा और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन रजनी की सहकर्मी ज्योति ने उसे उदास देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ रजनी, कोई बात है क्या? तेरे और मनीष के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है? ज्योति ने एक बार रजनी को सलाह भी दी थी कि जल्द से जल्द मनीष से शादी कर ले, लेकिन प्यार में अंधी रजनी ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और 2 साल तक बिना शादी के ही मनीष के साथ लिव इन में रहती रही। ज्योति के जोर देने पर रजनी टूट सी गई और बोली, मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी चाहिए थी, मैंने वाकई बहुत बड़ी भूल कर दी। ज्योति ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बताएगी भी या नहीं? रजनी ने ज्योति को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर ज्योति हैरान हो गई और बोली, मैंने पहले ही कहा था कि शादी कर ले, अब भी संभल जा। मैंने सुना है कि मनीष कंपनी छोड़ने के चक्कर में है। मुझे यह बात मेरे एक खास दोस्त ने बताई है। वो मनीष का भी दोस्त है। वह पुणे छोड़कर हैदराबाद जाने की सोच रहा है और वहीं जॉब भी ढूंढ रहा है। रजनी ने कहा, मुझे पहले से ही शक था कि मुझसे पल्ला झाड़ने के लिए वह जरूर ऐसा कुछ करेगा। ज्योति ने पूछा, अब क्या करेगी तू? रजनी ने कहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तब ज्योति ने कहा कि क्या तू उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी? अरे उसने तेरा शोषण किया है। तब रजनी ने कहा कि उसने मेरा शोषण नहीं किया, जो भी हुआ है हमारी सहमति से ही हुआ। शादी ना करके साथ रहने का फैसला भी मेरी सहमति से ही हुआ था। ज्योति ने कहा, कुछ ज़रूरत हो तो बताना, मैं तेरे साथ हूँ। रजनी ने कहा, थैंक्स। रजनी को आज अपनी शादी ना कर लिव इन रिलेशन में रहने पर बड़ा अफसोस हो रहा था। शादी को वह एक बंधन मानती थी। आज उसे उसका महत्व समझ में आ रहा था कि शादी करने से क्या होता है। एक दिन रजनी के पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। यह सुनकर रजनी ने कहा कि ठीक है पापा, मैं घर आती हूँ। लेकिन घर जाने से पहले रजनी ने मनीष से कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मेरे अकाउंट की हालत तो तुम जानते ही हो, 2 साल होने को आए, घर भी नहीं गई हूँ, इसलिए घर जाना बहुत ज़रूरी है। मनीष ने कहा, यार मैंने कल ही रुपये घर भेज दिए, मेरे पास भी नहीं है। रजनी जान गई कि मनीष झूठ कह रहा है। रजनी ने कहा, तुम कितना झूठ कहते हो, कभी कहते हो कि घर भेज दिए तो कभी कहते हो कि पैसे बचा रहा हूँ। 1 रुपया भी तुम इस घर में खर्च नहीं करते, तुम्हारा सारा खर्च मैं ही उठा रही हूँ। तुम्हें शर्म आती है या नहीं? मेरे टुकड़ों पर तुम मौज कर रहे हो। मनीष ने कहा, तुम भी मत भूलो कि ये तुम्हारी भी ज़रूरत है, जो तुम मेरे साथ रह रही हो।
रजनी कुछ कहती उससे पहले ही मनीष ने कार की चाबी उठाई और बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। रजनी रो पड़ी। उसे मनीष में आए परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस अब यह जरूर समझ आ रहा था कि मनीष उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए बात बात पर वह जानबूझकर संबंध खराब करने पर तुला था, जिससे उसे अलग होने का बहाना मिल जाए। वह सोचने लगी कि जो भी है साफ साफ भी तो बता सकता था। मैं इतनी बुरी नहीं कि उसके खिलाफ कुछ शिकायत करूं और उसे जेल भेज दूं। उससे क्या फायदा होगा? शादी ना करके साथ रहने का फैसला तो मेरा भी था। मनीष कई बार इन 2 सालों में छुट्टी लेकर घर जा चुका था, लेकिन रजनी अब तक घर नहीं गई थी। बस फोन से ही अपने माता पिता से संपर्क बनाए हुए थी। जब भी माता पिता घर आने को कहते तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। रजनी की माँ चाहती थी कि रजनी शादी कर ले, लेकिन रजनी तो शादी में विश्वास नहीं रखती थी। उसे तो लिव इन में रहना था, इसलिए वह माँ को भी कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया था। इसी बीच मनीष 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। रजनी भी मनीष के घर जाने के बाद बिना उसे कुछ कहे चुपचाप छुट्टी लेकर अपने घर चली गई। इतने समय बाद अपने माता पिता से मिलकर एक अलग ही एहसास उसे हो रहा था। 2 सप्ताह बाद रजनी वापस पुणे आ गई। उसने देखा कि मनीष अभी तक वापस नहीं लौटा। उसने मनीष को कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। रजनी को चिंता हुई। पिछले 1 सप्ताह से दोनों में कोई बात तक नहीं हुई थी। मम्मी पापा से मिलकर वह मनीष को भूल ही गई थी। उसने भी एक कॉल तक नहीं किया। रजनी को घर बेहद ही सूना सूना लग रहा था। वह और मनीष 2 साल से एक साथ रह रहे थे। चाहे मनीष कैसा भी हो, लेकिन रजनी ने उसे सच्चे मन से प्यार किया था। वो चाहती थी कि वह और मनीष हमेशा साथ रहें, लेकिन मनीष के मन में कुछ और ही था। रजनी का मन ऑफिस जाने का नहीं था, लेकिन छुट्टी लेकर भी क्या करती, इसलिए तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई। कुछ देर बाद ज्योति रजनी के पास आई और बोली, कैसी है तू? रजनी ने पूछा कि मनीष नहीं आया ऑफिस आज। ज्योति रजनी के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास कर रही थी। रजनी ने कहा, पता नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। ज्योति ने बड़ी हैरानी से कहा, अरे तुझे नहीं पता? रजनी ने पूछा, क्या? अरे यही कि मनीष ने कंपनी छोड़ दी है। 1 सप्ताह पहले ही उसने त्याग पत्र दे दिया। यह सुनकर रजनी जैसे पागल सी हो गई। ज्योति ने कहा, मैंने समझाया था कि एक दिन ऐसा ही होना है। तूने मनीष जैसे लड़के पर भरोसा करके लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। वह प्यार नहीं, बस टाइम पास कर रहा था। रजनी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कान और दिमाग दोनों शून्य से हो गए थे। छुट्टी लेकर ज्योति और रजनी घर आ गई। शाम तक रजनी सामान्य हो गई। ज्योति ने उसे कहा कि तुम एक समझदार लड़की हो। मनीष तुम्हारा कभी था ही नहीं। वैसे भी लिव इन रिलेशन संबंध शारीरिक जरूरतों पर आधारित होते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। जरूरत पूरी होने पर अपने आप टूटकर बिखर जाते हैं। रजनी ने कहा, हाँ मैं ये जानती हूँ, ये बात मैं पहले ही समझ गई थी। यदि मनीष नौकरी छोड़कर नहीं जाता तो भी यह संबंध टूटना ही था, क्योंकि वो इस रिलेशन को लेकर कभी गंभीर था ही नहीं। ज्योति ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम यह बात समझ गई। अब तुम कम से कम जल्दी ही संभल जाओगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। रजनी ने कहा, मैं पहले भी कमजोर नहीं थी और ना ही मैं अब कमजोर पड़ूंगी। रात होने को आ गई है, ज्योति तुम अपने घर जा सकती हो। ज्योति ने पूछा, तुम अकेले रह लोगी? रजनी ने कहा, हाँ। और फिर ज्योति के जाने के बाद रजनी ने घर की एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखा। यह घर उसके सपनों का संसार था, जिसमें उसकी जान बसती थी। आज रजनी के लिए उसका प्यार मर गया था। वह सोचने लगी कि रुपया पैसा तो फिर से जोड़ लूंगी, लेकिन क्या टूटा हुआ दिल जोड़ पाऊंगी? उसने मनीष से जुड़ी हर चीज को छांट छांट कर अलग कर दिया। रात के 3 बजने को आ गए। उसने मनीष के सारे सामान कार में रखे और शहर से दूर ले जाकर एक तालाब में सारे सामान की गठरी बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया। कुछ देर वहां खड़ी होकर वह सब देखती रही, फिर कार में बैठकर घर आ गई। मन को एक शांति सी मिली। घर आकर बैठी ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन देखा तो फोन मनीष का था, लेकिन अब क्यों और किस लिए? रजनी ने फोन नहीं उठाया तो मनीष का मैसेज आया, सॉरी
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें बिना कुछ बताए मैं दूसरे शहर चला गया, लेकिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे आज तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। प्लीज रजनी, मेरी मदद कर दो। रजनी ने अपने मन पर काबू पाया और मनीष का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उसकी आंखों पर चढ़ी प्रेम की पट्टी अब हट चुकी थी। वह जान गई थी कि शादी ही सब कुछ होती है, नहीं तो मनीष जैसे लड़के लिव इन के नाम पर किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। उधर मनीष इस कंपनी में त्याग पत्र दे चुका था। उसने सोचा था कि रजनी से छुटकारा ऐसे ही पाया जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में जाने से पहले उसने नई कंपनी की कोई खोज खबर नहीं की और बॉन्ड के नाम पर 5 लाख रुपए भी भरकर सारी फॉर्मेलिटीज कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि वो कंपनी तो फर्जी है। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, इसलिए उसने वापस रजनी के पास लौटना चाहा। लेकिन रजनी अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी जो फिर से उसे अपना लेती। मनीष अब बहुत बड़ी मुसीबत में था। अब उसे रजनी के सच्चे प्रेम का एहसास हो रहा था, लेकिन अफसोस वो उसे खो चुका था। रजनी अपना सामान लेकर यह शहर छोड़कर एक नई शुरुआत करने अपने माता पिता के पास चली गई और मनीष जिस तरह से लगातार कई सालों से रजनी को धोखा देकर उसकी आंखों में धूल झोंक रहा था, आज वह अपने ही किए पर पछतावा कर रहा था। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि लिव इन रिलेशन अच्छा है या बुरा है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।